जब हम लोग बात करते हैं समाज में छुपी हुई उन प्रतिभाओं का जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने कक्षाओं में अव्वल दर्ज किया हो अपने नाम को, तो निश्चित रूप से मैं राहुल मेघवाल जी की एक बात को भी दोहराना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि हमें कैरियर काउंसलिंग भी करनी चाहिए। मुझे अपने कॉलेज का वक्त याद आता है जब मैं यहां बच्चों को देख रहा था। वो समय था और उस वक्त साधन का अभाव रहता था, आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, और कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो जो है किताबों का अभाव होता था, कई दिक्कतों का तकलीफों का सामना करना पड़ता था, और जब पढ़ाई की बात आती थी तो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना पड़ता था। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने कॉलेज किया इंजीनियरिंग, उस वक्त 1989 की बात है ये, उस वक्त सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है जाने वाले लोगों की बड़ी रस्साकशी चलती थी, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन हुआ करता था। और ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जब सिविल इंजीनियरिंग की बात करी तो इंजीनियरिंग के अंदर 3 स्ट्रीम है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। राहुल जी अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को, वो बड़ी अच्छी तालीम उदयपुर में दे रहे हैं। उन तमाम पढ़ने में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको बड़ा अच्छे से वो गाइड करते हैं। उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ करके बहुत आगे निकल रहे हैं। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आईएएस कंप्लीट करना चाहते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 स्ट्रीम के अंदर जो है इंजीनियरिंग की जाती थी, जिसमें इंजीनियरिंग के बाद आईएएस कंप्लीट करता था बच्चा। और मैंने भी सिविल लिया था। मैंने कहा आईएएस कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो है समय की विडंबना ऐसी रही, मेरे पिता का देहांत जो है उस वक्त 1991 में हुआ जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज में। तो मैंने अपने पूरे कैरियर को जो है बिल्कुल यू टर्न दिया। मुझे नहीं पता था कि आपके आशीर्वाद से समाज ने जो मेरे पर स्नेह रखा, इस क्षेत्र ने जो आशीर्वाद मुझे प्रदान किया, मैं आज राज्यसभा में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सदन है वहां मुझे बैठने का मौका मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें आपका आशीर्वाद है, समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। इससे क्या होगा पिता के जाने के बाद किसी न किसी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर कोई राजनीति में आना नहीं चाहता था। मुझे शुरू से ही शौक था राजनीति का, लेकिन राजनीति में मैं आऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने अपने कैरियर को जो है पूरा यू टर्न देकर के राजनीति में प्रवेश किया, और बहुत छोटे से मतलब उस समय एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है, उस कार्यकर्ता से यूथ कांग्रेस में संयम जी और हम लोग काम करते थे। यूथ कांग्रेस में हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी। मुझे याद है वो दिन जब पहली बार मैं अशोक गहलोत जी से मिला था, और मुझे उन्होंने ही प्रेरित किया कि राजनीति में क्या करना है, कैसे करना है। मेरे पिता का उन्होंने हवाला दिया कि वो बहुत बड़े नेता समाज के थे, और समाज में उन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए, अपना पूरा योगदान दिया। जीवन प्रयत्न उन्होंने जो है समाज के लिए और राजस्थान की सेवा के लिए काम किया। तो उन्होंने कई उदाहरण दिए और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं राजनीति में और आगे बढ़ूं।